नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत। मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। मैथ्स में परसेंटेज का चौथा पार्ट जो फाइनल पार्ट होगा आपका। और इसमें हम पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कमीशन। कमीशन जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फ्रैक्शन से भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना। उसके बाद पढ़े थे हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज। फिर उसके बाद प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, मूल्य, खपत और खर्च पे क्वेश्चन किए थे। ये दो टॉपिक लास्ट है। फिर उसके बाद हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी किया था, इलेक्शन पे भी क्वेश्चन था। जो दो टॉपिक है इनका, ये जो बच गए हैं, एक टॉपिक होता है पास और फेल का, और टैक्सेस से रिलेटेड होता है, वो भी मैं क्वेश्चन के माध्यम से कर दूंगा। उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप बना लेंगे आराम से। और फोकस इन पे करिए, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, और दूसरा है कमीशन। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट नोटिस है कि 16 को मैं टेस्ट दूंगा, कुछ अर्जेंट हुआ था इसकी वजह से बना नहीं पाए, तो 16 को टेस्ट होगा। 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। और जो परसेंटेज पढ़ा रहे हैं उससे कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही डालेंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाल पाएंगे क्योंकि अभी चल ही रहा था। और एक चीज और बोल दूं, रीजनिंग में टेस्ट लिया गया है, बहुत सारे बच्चे दिए टेस्ट, पर स्कोर नॉट अप टू मार्क, मार्क पे नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप वीडियो देखते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि एक बार में समझ में आ गया, पर आपको रेगुलर मेहनत करना होगा, रेगुलर इन चीजों का प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि 1 करोड़ के भीड़ में आप छट करके आएंगे सिलेक्शन होगा किसी भी पेपर में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो। इतनी बेरोजगारी है, इतनी मगजमारी है कि आप परेशान हो जाएंगे। एक टेस्ट देंगे फिर आपको मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन के लिए एक ही चीज मैं बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, पीवाईक्यू करें, और जो कॉन्सेप्ट आता है इसके नोट्स बनाते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन तो बोर्ड पे हो नहीं पाता है, उसको मैं डिजिटल के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन किया भी, तो बहुत कम लोग देखते हैं। पीडीएफ भी डाल देते हैं टेलीग्राम पे, उसको भी सॉल्व बहुत कम लोग करते हैं। तो आप जो भी बुक को प्रीफर करें, पर्सनल में आप क्वेश्चन को, डाउट को पूछ सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, ड्यूटी आवर में रहते हैं, पर हम उसको बताएंगे भी आपको। आपको छोड़े मतलब लिव लिव नहीं कर सकते, आपको बताएंगे अच्छी तरह से। जो मेथड बेस्ट मेथड होगा उस मेथड से बताएंगे, पर आप प्रैक्टिस तो करिए। व्यू आप देखते हैं, बस देख करके चले जाते हैं, तो वैसे मजा नहीं है। और जो लास्ट है रीजनिंग का, इतने मेहनत करने के बाद भी आपका आउटपुट ये है रीजनिंग, तो मैथ्स अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में खेला हो जाता है। मैथ्स और एक चीज स्लिप करेगा तो दूसरा चीज स्लिप हो जाएगा। जब रीजनिंग इतनी इजी चीजें आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगले महीने जुलाई में जब वैकेंसी आ जाएगी एनटीपीसी, उसके बाद डेट दे देंगे कि कब 3 महीने बाद पेपर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक फ्री हो ही जाएगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है। और इस समय दबाव भी है सरकार के ऊपर, तो बता दे रहा हूँ वैकेंसी जम करके आएगी, और प्रैक्टिस आप करिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, आज हम इतनी चीजें बोल दिए हैं, बोलते तो पहले थे नहीं, पर अब बोलना पड़ रहा है। पर स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक 2 टॉपिक आज पढ़ाएंगे। ठीक है, ये फाइनल हो जाएगा आपका वीडियो, फिर पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे। प्लीज क्वेश्चन को आप जरूर करना, और जो भी बुक और प्रेफर करते हैं उनसे भी बनाने की कोशिश करेंगे। टेस्ट 16 को टेस्ट होगा, 16 को कल के डेट में आपका टेस्ट होगा, 16 जून को। एक दिन मैंने एक्सटेंड कर दिया है, इसी वजह से मैथ्स के रिवीजन एक बार जरूर कर लें अच्छे से। तो आज जो टॉपिक है इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय खर्च और बचत, और दूसरा टॉपिक है कमीशन बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। 2 टॉपिक है आज करने वाले हैं। इतने बढ़िया मेंटर्स मिलने के बावजूद भी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को अब फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि समय बीतते देर नहीं है। हमारे आप लोग के कहने पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आज देखिए 1-2 महीना हो गया, 2 महीने का तो समय बीतते देर नहीं है। जो आरपीएफ का फॉर्म भरे हैं, कल के डेट में दे देगा कि 1 महीने बाद आपका पेपर है, तो फिर तैयारी आपकी कुछ नहीं। तो हमें भी मोटिवेशन के लिए आपको अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर, जो लोग बोलते हैं ऑफलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। जो है कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही है, यूट्यूब पे ही हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने वाले हैं इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग।
पहला टॉपिक रहेगा, जिसको हिंदी में आय खर्च और बचत भी कहते हैं। आय खर्च और बचत, आय इनकम हो जाती है, खर्च और बचत। देखिए इनमें दो तरीके के क्वेश्चन आता है। पहला तरीका होता है कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, वृद्धि या कमी, तीन चीजें हैं, तीन चीजें का वृद्धि या कमी का दे देगा। दूसरा दे देगा खर्च ही खर्च हो रहा है। जनरली दो ही टाइप के आते हैं, एक तो डायरेक्ट कोई वृद्धि या कमी हो रहा है, दूसरा है कि खर्च ही खर्च हो रहा है, लगातार खर्च हो रहे हैं। कभी घर खरीद रहे हैं तो कभी रेंट, बिजली बिल है, कभी वाइफ मेकअप के सामान ले रही है, बच्चे स्टूडेंट हैं मोबाइल फोन ले रहे हैं, तो खर्च ही खर्च हो रहा है, वृद्धि और कमी भी हो रहा है। वृद्धि दो टाइप के आते हैं इसमें क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप वन, टाइप टू। ठीक है, अब जान लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का फॉर्मूला। ये दो टाइप हो गए खत्म, स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनल पार्ट है आपका। तो देखिए इनकम, इनकम को आई से, आय इनकम, एक्सपेंडिचर खर्च, प्लस सेविंग बचत, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। इनकम बराबर क्या होगा, जितनी खर्च हुई और जितना बचत हुआ आपके पास। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया इनकम है महीने का, उसमें से आपने 50 रुपया खत्म कर दिया, तो सेविंग कितनी हुई, 50 रुपया। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया इनकम है, आया है, आपने इसके 50% खर्च कर दिए, तो बचत कितना हुआ, बचत कितना हुआ, 1000 रुपया आपकी आमदनी है, 50% इसका खर्च कर दिया, बचत कितना होगा, हमने परसेंटेज बताया सिंपल। अगर 1000 रुपये का अगर 50% कितना होगा, डिवाइड कर देंगे। ऐसा तो आप मुंह से भी वर्बली अब बोलने लगेंगे, पर कितना हो जाएगा, 500 रुपया। इसका आधा 50% 1/2, आपको 1000 का 1/2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2, 50% मतलब 1/2 फ्रैक्शन में 1/2, जिससे इसे कट गया, कितना है, 500। हमारे पास खर्च कितने हुए, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 500। फॉर्मूला में लिखेंगे आई बराबर ई प्लस एस। आई कितना है, 1000 है, ई कितना है, 500 है, प्लस सेविंग इधर आएगा 500, 1000 माइनस 500, बचेगा कितना, 500। ये बचत हो गया, है इजी, इजी है। तो ये होता है फॉर्मूला में पुट करने का तरीका। एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं फिर से। जैसे खर्च 5000 है, बचत 1000 है, इनकम कितना हुआ, इनकम बराबर है आई ई प्लस एस, इनकम निकालना है 5000, खर्च हुआ है, सेविंग कितना हुआ है, 1000, मतलब 6000 आपका इनकम है। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए, 6000 आपकी इनकम है। अब देखिए क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, वो कैसे आते हैं, रब कर रहे हैं। पहला टाइप, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, इंक्रीज या डिक्रीज। तो पहला टाइप का यही आता है। पहला टाइप में क्या है, फर्स्ट टाइप जो है इसमें ये कहता है कि इनकम का 12.5% बचत है,
क्वेश्चन लंबा भी कर सकते हैं तो छोटा कर रहे हैं। इनकम का 12.5% बचत है। यदि आय में 10% की वृद्धि होती है, वृद्धि, और बचत में 5% की कमी होती है, तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी दे देगा, पर मैंने शॉर्ट किया है। इनकम में 12.5% की बचत होती है। इनकम का 12.5% आप बचा रहे हैं, ठीक है। यदि बॉस आपसे खुश होकर के आपके आय में 10% की वृद्धि कर देता है, अब बचत में रेलवे में हर साल इंक्रीमेंट होता है, हर साल आपकी 3% इंक्रीज करेगी, पर प्राइवेट में अगर प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं तो आय का 10% आपको वृद्धि हो जाता है, अब बचत में 5% की कमी हो जाती है। बचत आप इनकम बढ़ रहा है पर खर्चा आप उड़ा दे रहे हैं ऐशो आराम में, तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी इनकम है वो आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल है। हमने क्या बोला कि जैसे ये क्वेश्चन है, इनकम का 12.5% बचत है, यदि आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और बजट में 5% की कमी हो जाती है तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। रेलवे वाले के लिए तो सालाना बढ़ती है, तो जो बॉस है प्राइवेट कंपनी का वो क्या करता है कि एक एम्प्लॉय से खुश होकर के उसकी आय में 10% की वृद्धि करवा देता है, पर बचत वो बेचारा खर्च ज्यादा करने लगता है तो बचत उसके 5% कमी हो जाती है। इनमें क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। इनकम 12.5% मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अब देखिए, पहला पार्ट में हमने पहला वीडियो परसेंटेज पढ़ाया यही था कि जहां पे भी आप परसेंटेज देखें उसको फ्रैक्शन में तोड़ दें, तो फ्रैक्शन इनकम का, इनकम नीचे आएगा 1/8 होगा, ये बचत हो जाएगा। तो खर्च हमारा क्या हो जाएगा? इनकम में से सेविंग घटा देंगे, खर्च हो जाएगा 7 रुपया खर्च है, ठीक है। अब हमें लिखना क्या है? आय में 10% की वृद्धि, बचत में 5%, उसको इग्नोर करें, पहला चीज को बस देखें, फॉर्मूला पुट कर दे आप। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम हमारा कितना है? 8 रुपया। एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? 7 रुपया। सेविंग कितना है? 1 रुपया। अब बोलता है कि आय में 10%, बस मल्टीप्लाई कर देना, वृद्धि है पॉजिटिव है प्लस का 10%, मल्टीप्लाई में। एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ वही पूछा है तो हम एक्स मान लेंगे, इंटू X%। एक सेविंग है, सेविंग में कितना? 5% की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, 5% कमी हो रहा है, माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हमारा निकल करके क्या आएगा? 80% मल्टीप्लाई 8 × 10 7x परसेंट प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस था 5%, ठीक है। 7x इधर लाते हैं, बराबर क्या होगा? 80, परसेंटेज हटा सकते हैं, 80 माइनस, इधर पॉजिटिव हो जाएगा 5, ठीक है। एक्स बराबर क्या होगा? 85/7, ऑलमोस्ट 12, 1/7%। कितनी की वृद्धि? क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है, खर्च में 12.1/7% की वृद्धि होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन में आ रहा है, यहाँ पे 85 हो गया प्लस हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह के मेथड से फॉर्मूला में सीधे लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे इनकम, 7 लिखेंगे, इसको तोड़े पहला को, उसमें जो जितना का बढ़ा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्यूशन निकाल देंगे। एक्स की वैल्यू जैसी निकाले वही आपका खर्च, खर्च ही माने है ना एक्स, कितना का वृद्धि हुआ, पहले 7 था तो अब कितना हुआ? X% की वृद्धि, एक्स हमारा 12.1/7% की वृद्धि हुई है, पॉजिटिव में आया है, ठीक है। और क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं।
ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन इनकम का। 37.5% खर्च हो जाता है इनकम में। 20% की वृद्धि खर्च में। 30% डिक्रीज बचत पर क्या फर्क? ये निकालना सिंपल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन उसी तरह का है, फॉर्मूला देखना है। इसको जैसी देख लीजिए कि इनकम का 37% है, अब यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, यहाँ कमी हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही देखिए आपके पास फॉर्मूला इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये आ जाना चाहिए दिमाग में। अब बोलता है पहला चीज देखिए, इसको इसी को ग्रैब कर लेना आपको। जैसे ही बोला इनकम का 37.5%, यहाँ बोल दिया आपको ये है का वर्ड है, तो नीचे वाला को ध्यान देना है, नीचे इनकम हो जाएगा। तो 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/8। 3/8। 8 हमारा क्या हो जाएगा? इनकम। 3 क्या हो जाएगा? सेविंग। खर्च है ना, खर्च। खर्च 3 खर्च हो गया, तो बचत क्या होगा? इनकम में से खर्च को घटा देंगे, 8 में से 3 को घटा देंगे, 5 रुपया बचत हो रहा है। 5 रुपया बचत हो रहा है, बस इसी परसेंटेज से खेला हो रहा है। इतना चीज हमें निकाल देना है इसी परसेंटेज। अब पुट कर देना है। हमारा इनकम कितना हुआ? 8 रुपया। खर्च कितना हुआ? 3 रुपया। सेविंग कितना हुआ? 5 रुपया। अब बोला वृद्धि, जितना का भी वृद्धि करवा दो। अब बॉस ने खुश हो गए प्राइवेट प्राइवेट कंपनी के, और 20% कर दिए भाई साहब। तो अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई लिखेंगे तो प्लस का 20% लिख देंगे। अब खर्च 30% कम हो गया, पहले 3 था अब और घट गया, माइनस का 30% हो गया। ठीक है, हमें इसके बारे में पता नहीं, मल्टीप्लाई x% लिख दिया हमने, 5x हो जाएगा। आगे चलेंगे इसमें, इतना। ठीक है, एक्स हो गया। अब इतना हो गया, 8×16 160% हो गया पॉजिटिव का। माइनस का 90% हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन में कमी हो रहा है। इसका अभी हमें पता नहीं, इसलिए 5x% हो गया, परसेंटेज सब हट जाएगा। तो 160 प्लस 90 बराबर 5x। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 115। 250 अपॉन 5, 50% वृद्धि। तो बचत जो हमारा हो जाएगा 50% की वृद्धि, पॉजिटिव आया है वृद्धि। 50% नहीं, 50% की वृद्धि हुई है। प्रभाव क्या पड़ा? 50% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन में 50% भी दे देगा, अभी दे देगा 50% की वृद्धि भी दे देगा। तो दोनों आपको ध्यान देना है कि यहाँ एक्स हम वृद्धि का ले रहे हैं साइन, बस फॉर्मूला में पुट करना है, एक जगह मेहनत करना है यहाँ पे, उसके बाद ऐसे से लिख देना है। यही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। ठीक है, हमने ये टाइप तो पढ़ लिया, अब दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमने करवा दिया मेहनत करके। दूसरा टाइप है आपका टाइप 2। वो ये कहता है कि खर्च ही है, खर्च आपको करना है, खर्च ही खर्च। इसमें भी 2 टाइप का होता है। पहला टाइप देखिएगा, पहला टाइप ये कहता है इनकम है 100%, इनकम नहीं भी दिया हुआ है तो हम मानेंगे इनकम 100%। इनकम का 10%, 15% क्लोथ्स, 5% बिजली। ठीक है, 25% वाई मेकअप।
वाइफ मेकअप लिखे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपके जॉब लगेगी, कभी शादी होगी, गर्लफ्रेंड होगी, तो उसका हिसाब नहीं होता, उसका हिसाब पता नहीं चलता, ठीक है। यहाँ हमने वाइफ लिखा है। अब बोलता है कि फिर भी हमारे पास कितना बच गए, इसके बाद बचत 5,000 है, तो टोटल इनकम क्या है, क्या है? ये मैंने माना है 100%, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। ये इतना चीज आएगा, इसको जोड़िए, 25, 5, 30, 30 और 10, 30 और 10, 40 और 15, 55, मतलब आपके 55% तो निकल गए खर्च में, ये खर्च हो गए। बचे कितने? 45%। 45% बचत हमारा है, और इसमें कितना दिया हुआ है? 5,000। कटने वाला हिसाब किताब लगाते हैं, 5,000 में लगा करके 4500 लगा देते हैं, इसमें ज्यादा आसान होगा। 4500, 4500 है, ठीक है। तो इनकम पूछ रहा है, 4500 बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो 4500 अपॉन 45 इंटू 100, ठीक है। तो 45 से 45 गया तो 100 बच गया, 10,000 हमारी इनकम है, यही इनकम है। ये तरीका हुआ। इसी तरह के क्वेश्चन, पहला खर्च ही खर्च में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपका वैल्यू दिया हो रहेगा, इस तरह से निकालना होता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपके पास दे दिया हाउस रेंट 30%, इलेक्ट्रिसिटी 5%, बिजली बिजली बिल 5%, दोस्त को दे दिए पैसा जो कि उधार है 20%, जो कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दोस्त को देने के बाद पैसा देता है कोई? नहीं देता है। उधार में काउंट नहीं करेंगे इसको, उधार वाले लिखेंगे नहीं, क्योंकि उधार वाली चीजों के लिए अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। जो पैसा लगा दिए और जो वापस नहीं मिलेगा, उसके लिए होता है। तो दोस्त को पैसा दे दिए, वाइफ के मेकअप में दे दिए 10%, ठीक है। अब जो शेष बचा, फिर भी उसके पास 10, 30, 5, 45 और 20, 65, फिर भी उसके पास 6500 रुपया बच जाते हैं। टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम क्या होगा, कितना जोड़े? खर्च जोड़ने के बाद कितना होगा? 50, 10, 60, 65 हो जाएगा, 65% खर्च हुआ। फिर भी 65% बच जाता, मतलब 65%, यहाँ पे 35 लिख देंगे तो ज्यादा सही है। सेविंग कितना हुआ? 35%। बचत 35% बराबर 3500, तो 100% बराबर 10,000। 35 से 35 कट जाएगा, 10,000। 10,000 रुपया आमदनी हुई, 10,000 रुपया आमदनी हुई। ये इजी क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है। खर्च हमारा 65 हो गया, तो बचत कितना होगा? 35, 35 बचत हो गया। टोटल हमारा 100% इनकम है, 35% बराबर 3500 रुपया बच रहा है, तो 100% बराबर 10,000 रुपया इनकम हो जाएगा, ठीक है। ये पहला, इसमें खर्च ही खर्च में पहला टाइप हो गया। अब जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे?
उसको सॉल्व करने का तरीका। जैसे दे दिया आपका इनकम का 20% हाउस रेंट पर, उसके बाद लिखता है, ध्यान दीजिएगा, शेष का 5% बिजली बिल, ठीक है। शेष का 10% घर का सामान, शेष का वर्ड शेष रिमेनिंग, इंग्लिश वालों के लिए रिमेनिंग रहेगा 15% मेंटेनेंस वर्क, मेंटेनेंस वर्क पे खर्च होता है। यदि उस आदमी का इनकम 1000 रुपया बचत होता है तो कुल आमदनी क्या है, ये पूछा है आपसे, ठीक है। इस जैसे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनकम, अभी मैं तरीका बताऊंगा, इसके बाद सॉल्यूशन बताएंगे कैसे निकलता है। इनकम का 20% हाउस रेंट पे खर्च है, शेष का 5% बिजली बिल पे है, शेष का 10% घर के सामान पे है, और शेष का 15% मेंटेनेंस वर्क पे है, ठीक है। यहाँ सारा खर्च है, खर्च है। हम जो रेशियो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, इनकम सेविंग का, इनकम और सेविंग का, आय बचत का। इनकम हमारा 20% दिखा रहा है, 20% का हाउस रेंट पे खर्च हो जाता है तो खर्च है 20%, और 80% बचत है, 80% को क्या लिख सकते हैं, 20% है खर्च, बचत 80%, 80% को क्या लिख सकते हैं, 80/100, 4 20, 5 20 हो जाएगा ना, तो 80% है, 80/100 कर दो, 2 5, 2 से 4 बार में कटेगा, 4 ये 5, ठीक है। तो यहाँ 5 रुपया होगा, 5 ये हो जाएगा 4, 5 और 4, ठीक है। 5 और पहला 4 हो जाएगा। दूसरा क्या है, शेष का 5%, शेष का 5% एज इट इज लिखेंगे, 5%/100 तो 1/20 हो जाएगा। तो 20 रुपया तो इनकम है और 19 रुपया सेविंग, क्योंकि 1/20 आएगा 5% का, 1/20, 20 से 21, खर्च 1 रुपया हो रहा है, 20 शेष, ये शेष वर्ग में ध्यान देंगे, शेष वर्ग इस तरह के क्वेश्चन 10% दिया हुआ है तो 10 से 9 खर्च हो रहा है, 1 रुपया, 10 रुपया आमदनी में, फिर 15% यहाँ दिया हुआ है तो 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100, 15% को सिंपल है, 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20,
20 रुपया आमदनी है, 3 रुपया खर्च है, 17 रुपया बच रहा है। यहाँ 17 रुपया हम दे सकते हैं। ये से ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे करीब 5,000, यहाँ पे आ जाएंगे 19,917। ये आपका सेविंग हो गया, ये आपका इनकम हो गया। अब जो भी बाद में क्वेश्चन में दे उसके हिसाब से आप निकाल देंगे, ठीक है। ये तरीका मैंने लिखने का भी बताया, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे। क्वेश्चन क्या होगा उसको देखेंगे। ये एक तरीका हुआ। अब लिखते कैसे हैं, जैसे इनकम का 10% एंटरटेनमेंट, घूमने में, इनकम का 10% बिजली बिल, रेंट, हाउस रेंट, हाउस रेंट। अब नीचे देख रहे हैं शेष का 10% हाउस मेंटेनेंस, शेष का 20% फूड, फूड पे। तो सेविंग 2,000 हो रहा, तो कुल आमदनी निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे 2 बार दिया है, इनकम और शेष में फर्क समझिए। पहला वाला क्वेश्चन में एक ही इनकम दिखाएगा, एक ही। तो जब भी इस तरह का है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल 20%, 20% हमने क्या बताया, पहला इनकम होगा, दूसरा सेविंग का रेशियो होगा। इनकम होगा, सेविंग का रेशियो निकालना है, उल्टा निकालना है। तो इनकम कितना दिया हुआ है, 10%, 10%, मतलब इनकम वाला जो शेष नहीं है उसको ऐड कर देंगे। 10% प्लस 10%, 20%, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। 5 रुपया इनकम, 1 रुपया खर्च, मतलब 4 रुपया बचत, 4। अब बोला है 10% शेष, शेष था, अब शेष पे चलेंगे। शेष का 10% हाउस मेंटेनेंस पे है, ठीक है। तो शेष का 10% हाउस मेंटेनेंस मतलब 1/10, 1 रुपया खर्च, 10 रुपया आमदनी, 10 बचत 9 रुपया। फिर लिखा है शेष का 20% फूड पे खर्च, फूड पे 20% 1/5, 1 रुपया फूड पे खर्च है, 5 रुपया आमदनी है, मतलब 4 रुपया आपका बच रहा है। ये इतना ही है। ये 2, ये 5, ये कितना हुआ 125, ये 8, 9 थे 72, ये 72 हो गए। सेविंग 2,000 है, ऐसा लिखें कट जाए तो 7200 ही लिख दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा है। तो 72 बराबर 7200 है, 1 बराबर 100 हो गया। कुल आमदनी 1 to 5 इंटू 100, 12,500 हो जाएगा आमदनी। यही तो पूछा है, इतना आसान तरीके से निकल गया। शेष, शेष ये इंपॉर्टेंट है। इनकम का 10%, इनकम का 10%, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। एक देता तो एक ही हो जाता, 10% लेकर के चलते। पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे और शेष दे तो हमेशा इनकम और सेविंग का रेशियो बनाएंगे, इनकम और सेविंग का रेशियो बनाएंगे, इनकम और सेविंग का रेशियो बनाएंगे। यहाँ से बीच में मिल जाएगा आपको कि कितना खर्च हुआ है। 125 में से 72 घटा देंगे तो खर्च का यूनिट निकल जाएगा। 125 माइनस 72, 72, 18, 18 और 25, 43, 43 यूनिट आपका खर्च है।
अब निकाल लीजिए उसमें आराम से, ठीक है। खर्च, आगे चले। ये इनकम के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपका शेष शेष करके, ऊपर वाला भी हटा दे, सिर्फ शेष शेष भी दे सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चलिए आप, इस तरह का क्वेश्चन, आप कमीशन का क्वेश्चन देख सकते हैं। कमीशन, किसी एम्प्लॉय को 5% कमीशन दे रहा है बेचने पे, सेल करने पे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? 5% कमीशन सेल करने पे, मतलब कि कंपनी सेल्समैन जो भी सेल किया उसका 95% कंपनी रखेगा, और सेल्समैन कितना रखेगा? 5%। 5%, 100% उसने किसी चीज को बेचा, उसमें जो कमीशन बना 100 रुपये बना, उसका 95% कंपनी रखा, 5% सेल्समैन रखा। कमीशन का मतलब यही है। बोनस एक अलग वर्ड होता है, उसको भी समझेंगे, पर कमीशन मोटा मोटी यही होता है कि अगर आपने 100 रुपए के चीजों को बेचा है, 5% आपको कमीशन, 5 रुपए आपको दे रहा है, 95 रुपए कंपनी रख रहा है, ये कमीशन होता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन। इसमें भी दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछेगा आपको कि अगर आपने 10,000, 10,000 तक सेल करते हैं, आपको 5% कमीशन। 10,000 टू 20,000 सेल करते हैं कोई भी चीज का, आपको 12.5% बोनस, ठीक है। अब 20,000 से एवं, 20,000 से एवं अगर करते हैं तो आपको कितना मिलता है वो कमीशन? 5। इस तरह का क्वेश्चन देते हैं। जैसे ये कमीशन का क्वेश्चन आ गया आपको, 10% की सेल करते हैं, 10,000 की सेल करते हैं, 5% कमीशन। 10,000 से 20,000 तक की सेल करते हैं तो 12.5%। अब 20,000 से एवं 5%। मान लीजिए आपको 30,000 सेल हुआ, तो कमीशन कितना बना? बहुत इजी क्वेश्चन है। 10,000 तक आपने सेल किया तो 5% कमीशन, कमीशन का मतलब अब वो कितना मिला? 500 रुपया। 10,000 से 20,000 मतलब 10,000 और एक्स्ट्रा सेल किए तो 12.5% मतलब 1,250 रुपया आपको मिला। 20,000 से एबव अगर करते हैं, 30,000 तक टोटल सेल हमारा 30,000 है, तो 20,000 से एबव सेल करते हैं तो आपको 5% कमीशन करने का मतलब 500 रुपया आपको कमीशन मिलता है। तो आपको कितना आमदनी हुआ? 1,000, 2,000, 2,250 रुपया, ये कमीशन है टोटल। सिंपल है। 10,000 तक की सेल की 5% कमीशन मतलब 500 रुपया आपको मिला। 10,000 से 20,000 तक के आपने सेल किए तो 12.5% कमीशन, वो 1,250 रुपया। 20,000 से एवं किए तो आपको 5% एक्स्ट्रा और कमीशन, टोटल सेल आपको 30,000 करना है, 30,000 500 और कमीशन मतलब 2,250। सिंपल ये भी दे सकता था कि टोटल सेल का आपको 10% कमीशन मिलता है, और 30,000 सेल है, ये कमीशन है 10%। 30,000 का कमीशन 10% कितना होगा? 3,000 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। और तोड़ तोड़ करके भी दिया है, तोड़ करके भी दिया, ऐसे भी दे सकता है कमीशन। ये भी है कि टोटल का 10% आपको मिल रहा है कमीशन, और नहीं तो तोड़ तोड़ करके भी मिलेगा। तो इस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन करते हैं।
ये एक क्वेश्चन हो गया इस तरह का। सेल्समैन है एक, टोटल सेल का 10% कमीशन सेल्समैन को मिलता है। टोटल सेल का 10% उसको कमीशन मिलता है। अब लिखा है कि अगर 15,000 से एवं सेल करने पर 5% कमीशन, कमीशन नहीं 1% बोनस मिलता है। यदि कमीशन सेल्समैन 7650 रुपए बनता है तो टोटल सेल क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। टोटल सेल का 10% कमीशन मिलता है सेल्समैन को। 15,000 से एबव अगर वो सेल करता है तो उसको 1% बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन का कमीशन 7650 रुपए बनता है तो टोटल सेल निकालिए। आपको 10% कमीशन, यहाँ 15,000 से एबव बोल रहा है, 1% कमीशन मिलता है। 15,000 से एबव 1% कमीशन मिलता है। तो जैसी ये एबव जिस तरह से दिख रहा है इसी पे हम निकाल देंगे 1% का कमीशन। 15,000 150 रुपया साफ से लिख दे रहे हैं। 15,000 के 1% का बोनस मिलता है तो कितना, 150 रुपया बोनस मिला। सेल्समैन का कमीशन कितना है, 7650 प्लस 150 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12% कर दीजिए, कट जाएगा। 0 6 7 1 8 7800 रुपया। ठीक है, ये हो गया 7800 रुपया कमीशन। 7800 रुपया 12% की कमीशन है, ये टोटल है। तो 12% प्लस 1%, 12% कमीशन है, 1% बोनस है, टोटल मिलाकर के 7800 रुपया होता है। मतलब 13% बराबर 7800 रुपया। तो 100% जो सेल हुआ है उसके बराबर कितना होगा, 7800 बटा 13 गुना 100, 78 प्लस 60,000 टोटल सेल हुआ। ये हो गया क्वेश्चन, फिर से समझा देते हैं। टोटल सेल का 12% कमीशन मिलता है। 15,000 से एबव अगर सेल करता है तो 1% बोनस उसको मिलता है। 1% यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ से लिख दे रहे हैं फिर से, 1% बोनस मिलता है। सेल्समैन का कमीशन जो होता है वो 7650 रुपये बनता है। ये है कमीशन से 1% बोनस नहीं जोड़े हैं, तो टोटल सेल आपको निकालना है। हमने किया 15,000, जैसे 15,000 से एबव बोला 1% बोनस, तो 15,000 पे ही हमने निकाल दिया बोनस का, तो 150 रुपया ये बोनस हो गया। कमीशन कितना था, 7650, बोनस हो गया, ये जुड़ जाएगा बोनस, 7800 रुपये टोटल हुआ। 12% कमीशन है, 1% बोनस है, बराबर 7800 रुपया। तो 13% बराबर 7800 रुपया, 100% बराबर 60,000, यही 60,000 कमीशन निकलेगा। तो कमीशन के भी क्वेश्चन हो गया।
मेहनत करिए, परसेंटेज भी खत्म हो गया। जो क्वेश्चन एडवांस के तौर पे उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझा देंगे आपको, पर मोटा मोटी आपका परसेंटेज खत्म हो गया। पर फोकस रहिए, पेपर अच्छे, टेस्ट अच्छे से दीजिएगा, रिजल्ट आपके साथ रहेगा, बेरोजगारी दूर होगी। बहुत सारे इसमें गरीब बच्चे भी हैं। एक बार में किसी चीज को कंप्लीट नहीं माने, ठीक है, पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के तैयारी करिए। समय नजदीक आ रहा है आपके पास, समय नजदीक है, एनटीपीसी अब आ जाएंगे, उसके बाद पेपर भी हो जाएगा। जो पहले फॉर्म भरा, एएलपी भरा हुआ है, आरपीएफ भरा हुआ है, उसके भी पेपर अब स्टार्ट हो जाएंगे बरसात के बाद से। अगस्त सितंबर, मिडली अगस्त सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बनाए। हमने अभी तक 4 चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराया, पर कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर दिए। उस कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बेस पे क्वेश्चन करिए किसी भी बुक से, और हमें पर्सनली क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।